नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस और JF-17 की तरफ से है। और जब भी तेजस और JF-17 की बात होती है तो मामला थोड़ा गर्म हो जाता है। अभी तक जितने भी भारतीय हैं वो सभी तेजस को JF-17 से बेहतर बताते हैं और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब JF-17 को तेजस से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। अब ये बात कभी भी डिसाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि आज तक जितने भी फॉरेन कंट्री को इनको ऑफर किया गया था वहाँ पर भी कभी भी इनको हेड टू हेड कंपेयर करने का मौका नहीं मिला था। यानी कि जिस टेंडर में JF-17 होता है उसमें तेजस नहीं होता था और जिसमें तेजस होता था उसमें JF-17 नहीं होता था। लेकिन रिसेंटली कुछ सालों में ऐसा हो चुका है जहाँ पर एक ही कंट्री को इन दोनों एयरक्राफ्ट को ऑफर किया गया था। अभी रिसेंटली अर्जेंटीना को भी भारत की तरफ से तेजस को ऑफर किया गया था और पाकिस्तान की तरफ से JF-17 को ऑफर किया गया था। और साथ ही इसमें अर्जेंटीना को सेकेंड हैंड F-16 को भी ऑफर किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना की तरफ से F-16 को सिलेक्ट किया गया, जिसमें देखा जाए तो तेजस और JF-17 दोनों की हार हुई है। लेकिन अभी अर्जेंटीना की लोकल मीडिया की तरफ से अपनी इस टेंडर में F-16 को सिलेक्ट करने का कारण बताया गया है, जिसमें बताया गया कि जो सेकेंड हैंड F-16 उनको ऑफर किया गया था, भले ये पुराने थे लेकिन इसको सिलेक्ट करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि पहले तो उनको बहुत ही जल्दी एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और अगर वो JF-17 या तेजस को खरीदते तो इसमें जो ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम का इस्तेमाल होता है उनको इंडिजिनस सिस्टम से या किसी चाइनीज सिस्टम से रिप्लेस करके डिलीवर करने के लिए समय लगने वाला था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो परफॉर्मेंस के मामले में JF-17 को सबसे खराब मानते हैं और इनिशियल इवैल्यूएशन के दौरान उनको ये पता चला था कि F-16, तेजस और JF-17 में से JF-17 की परफॉर्मेंस सबसे खराब थी और इसकी इंजन से लेकर इसके रडार तक सभी की परफॉर्मेंस तेजस और सेकेंड हैंड F-16 के मुकाबले काफी खराब पाए गए थे। अब तेजस भले ही उनको एक बेहतर पैकेज को ऑफर कर रहा था, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम एक मेजर कारण था जिस वजह से वो तेजस को खरीदना नहीं चाहते थे। अब भले ही HAL की तरफ से उनको कहा गया था कि वो इन ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम को किसी इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करके उनको ऑफर करेंगे, लेकिन HAL को इन ब्रिटिश ऑरिजिन सिस्टम को रिप्लेस करने में काफी वक्त लग जाता, जो कि अगेन तेजस के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए था और ये सभी सिस्टम टेस्ट करने के बाद और कंप्लीट करके उनको डिलीवर करने में काफी समय लगता, जिस वजह से वो F-16 को खरीदना ज्यादा पसंद किए। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली थी और वो ये है कि ये पहली बार है जब किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में तेजस और JF-17 को हेड टू हेड कंपेयर किया गया था, जिसमें JF-17 को तेजस के मुकाबले काफी इंफीरियर पाया गया था। अगला अपडेट इंडियन मेड एमुनिशन को लेके है, जिसको लेके अभी भारत पर काफी सवाल उठ रहे थे। तो रिसेंटली एक कार्गो शिप भारत की चेन्नई पोर्ट से इजराइल की हाइफा पोर्ट पर जाने की बात सामने आई थी। इस बीच ये वेसल स्पेन के एक पोर्ट में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन स्पेन की तरफ से इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया जाता है और ये बात बताया जाता है कि इसमें भारत से इजराइल के लिए एमुनिशन को भेजा जा रहा था, जिस वजह से वो इसे अपने पोर्ट पर रुकने के लिए इजाज़त नहीं देने वाले थे। इसके बाद भारत पर काफ़ी सारे सवाल उठने लगे थे कि भारत इजराइल को अभी एमुनिशन को सप्लाई कर रहा है। वैसे सवाल उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा यूरोप ही है जो कि यूक्रेन को एमुनिशन को भी सप्लाई कर रहा है रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, जो कि सब जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता है। तो फिर भारत पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? फिलहाल अभी भारत पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि भारत इजराइल को एमुनिशन को कार्गो वेसल में चुपके से भेजने की कोशिश कर रहा है, ये बात पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि अभी चेक रिपब्लिक की तरफ से ऑफिशियली बात बताया जा चुका है कि इस वेसल में जितने भी एमुनिशन भारत की तरफ से भेजे गए थे वो सभी के सभी उनकी मिलिट्री की तरफ से भारत से खरीदा गया था। जिस शिप में ये सारा शिपमेंट भेजा गया था ये एक डेनमार्क ओरिजिन वेसल था और इसमें करीब 80,120 एम की मोटार और 50,125 एम की हाई एक्सप्लोसिव एमुनिशन थे, जिनको टैंक में इस्तेमाल किया जाता है। और अभी चेक रिपब्लिक की तरफ से एमुनिशन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भी सबमिट किया जा चुका है, जिसमें चेक रिपब्लिक की तरफ से इनको मुनिशन इंडिया लिमिटेड से ऑफिशियली खरीदने की बात की गई है, जिससे साफ हो चुका है कि भारत कोई भी एमुनिशन को गलत तरीके से इजराइल को यहाँ पे नहीं भेज रहा था, जबकि इन सिस्टम को चेक रिपब्लिक की तरफ से भारत से खरीदा गया था। तो स्पेन की तरफ से जो बेबुनियाद इल्जाम भारत पर लगाए जा रहे थे वो अभी पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। अगला अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेके। अब सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी लगभग 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की बात की गई है, जिनको 2 अलग अलग फेज में किया जाएगा।
और अभी पहले फेज के अंदर ऐसे 84 सुखोई को अपग्रेड करने की बात की गई है। अब इस अपग्रेड प्रोसेस में सुखोई के कंप्लीट एग्जिस्टिंग एवियोनिक्स को मॉडर्न सिस्टम से रिप्लेस करने की बात की गई है, जिसमें इसके रडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तक को सबको नए सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा। वर्तमान हमारी सुखोई की बात करें तो इसमें हम इजरायली ओरिजिन 8222 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एक्सटर्नल सिस्टम है जिसे सुखोई के एक एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें रशियन ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसको इसकी दोनों विंग टिप में मौजूद हार्ड पॉइंट में इंटीग्रेट किया जाता है। लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को कैरी करने से हमें लगभग 3 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट को सेक्रीफाई करना पड़ता है, जहां पर हम वेपन को कैरी कर सकते हैं, जिस वजह से अभी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सिस्टम की तरफ से सुपर सुखोई में इस्तेमाल करने के लिए इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, जिसके लिए वो अभी एक डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। ये सुखोई के लिए डेवलप किया गया पहला इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने वाला है, जिसको अभी बहुत इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी और फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 32 महीने के अंदर ही सुखोई के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप किया जाएगा और इसके बाद एडिशनल 20 महीने तक इसको टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसको सुखोई में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी 52 मंथ के अंदर इन सिस्टम को डेवलप करके प्रोडक्शन में एंटर करने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि लगभग 4 से 5 साल के अंदर इन सिस्टम को तैयार करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।